इंडिया का दिल सूरज का गांव। ये गांव जहां हरियाली और शांति का मेल होता है, एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ की मिट्टी में एक अलग ही खुशबू है जो हर किसी को अपनी ओर खींचती है। सूरज 5 साल का, नटखट और चंचल। उसकी हंसी में एक मासूमियत है जो हर किसी का दिल जीत लेती है। खेतों में दौड़ता खेलता सूरज की दुनिया बस यही है। उसके हाथों का बना खाना सूरज के लिए किसी स्वादिष्ट पकवान से कम नहीं। वह दिन भर खेलता, मस्ती करता और माँ के हाथों का खाना खाकर खुश हो जाता। सूरज का एक दोस्त था जो उससे एक दिन छोटा था और थोड़ा अमीर घराने से आता था। वह दोस्त सूरज को अपने खिलौनों से खेलने देता था और दोनों साथ में खेलते रहते थे। शाम को दादी की कहानियां। शाम होते ही सूरज और उसके दोस्त दादी के पास बैठ जाते। दादी की कहानियां सुनते सुनते सूरज की आंखों में सपनों की दुनिया बस जाती। तारों भरा आसमान, पिता की लोरी, सूरज सो जाता। रात का समय जब आसमान तारों से भरा होता, सूरज अपने पिता की लोरी सुनते सुनते सो जाता। यह गांव, यह जीवन सूरज के लिए किसी सपने से कम नहीं। दिल्ली से सूरज की बुआ गांव घूमने आई। साथ में उनके बेटे समर भी थे। समर इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता था। समर ने सूरज के पापा से कहा, मामा, सूरज को भी दिल्ली भेज दो, यहां अच्छे स्कूल नहीं हैं। समर ने अपनी मम्मी और पापा से कहना शुरू किया कि सूरज को उनके साथ रखकर पढ़ाना चाहिए क्योंकि गांव में अच्छे स्कूल नहीं हैं। समर ने अपने माँ पापा से भी कहा, सूरज पढ़ने में अच्छा है, अगर हम उसे अपने साथ रखकर पढ़ाएं तो वह बहुत अच्छा कर सकता है। तो समर की मम्मी यानी सूरज की बुआ मान गईं और उन्होंने सूरज के मम्मी पापा से कहा कि सूरज को उनके साथ भेज दिया जाए ताकि वह अच्छे स्कूल में पढ़ सके। सूरज के माता पिता के लिए यह एक बड़ा फैसला था, लेकिन उन्हें पता था कि यही सूरज के भविष्य के लिए सही होगा। माँ की आंखों में आंसू, वह अपने बेटे को दूर भेजने के ख्याल से ही टूट जाती है। सूरज के माता पिता के लिए यह एक बड़ा फैसला था, लेकिन उन्हें पता था कि यही सूरज के भविष्य के लिए सही होगा। यह तय हो गया कि सूरज अपनी दादी के साथ दिल्ली जाएगा, घूमने के बहाने। सूरज और उसकी दादी दिल्ली जाने के लिए तैयार हुए। सूरज खुश था कि वह कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने जा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। सूरज ट्रेन से बैठा हुआ सब कुछ देख रहा था। बाहर झांकते हुए ऊंची ऊंची इमारतें, फैक्ट्रियां और खेत, उसके लिए सब कुछ नया था सिवाय खेतों के। उसे यमुना नदी दिखी जिसे उसने नाला समझ लिया था। उसने दादी से कहा, देखो दादी, कितना बड़ा नाला है। तब दादी ने बताया, यह यमुना नदी है, इसे प्रणाम करो। वह घर पहुंच गया। नया घर, नए लोग, सब कुछ अजनबी। रात को सूरज रोया, गांव की याद आ रही थी। सूरज सुबह अपनी बुआ के साथ सैर पर निकला। लौटते समय उसकी बुआ उसे एक छोटे से स्कूल में ले गईं। बच्चे अंग्रेजी बोल रहे थे। सूरज के लिए यह सब नया था। वह ध्यान से सुनता, समझने की कोशिश करता। सूरज समझ नहीं पा रहा था। उसे लगता था कि वह कभी भी इस नई भाषा को नहीं सीख पाएगा। हर शब्द उसके लिए एक पहेली था। सूरज को नर्सरी में बैठाया गया, लेकिन वह गांव के स्कूल में फर्स्ट क्लास में था, इसलिए उसे नर्सरी की सारी चीजें पहले से ही आ जाती थी। तो उसे LKG लोअर किंडरगार्टन में प्रमोट कर दिया गया। सूरज पूरी कोशिश कर रहा था कि नए माहौल में ढल सके, लेकिन उसे हमेशा अपने गांव और परिवार की याद आ जाती थी। जब छुट्टी हुई तो सूरज घर जाते ही दादी की गोद में बैठ गया और रोने लगा। दादी ने उसे समझाया, बेटा, ये स्कूल गांव से बहुत अच्छा है। अगर तुम यहाँ पढ़ोगे तो बहुत बड़े अफसर बनोगे, फिर तुम्हारे मम्मी पापा भी बहुत खुश रहेंगे। सूरज यह सुनकर चुप हो गया और उसने दादी से कहा, मैं बहुत पढ़ूंगा और मम्मी पापा को हमेशा खुश रखूंगा। ये सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई 5 साल का बच्चा नहीं बल्कि 20 साल का वयस्क बोल रहा हो। सूरज अगले दिन खुशी से स्कूल गया और लौटकर भी बिल्कुल नहीं रोया। ऐसा लग रहा था कि उसे अपने आंसू छुपाना आ गया है। टूटा नॉब, यादों का एक टुकड़ा। गर्मी का दिन, सभी कूलर के सामने बैठे थे और सूरज बस कूलर को ही देखे जा रहा था। उसे पहली बार कूलर और पंखा देखा था। उसने देखा कि समर भैया ने कूलर का नॉब घुमाया और कूलर तेजी से चलने लगा। वह भी गया और उसने नॉब घुमाया। तड़ाक, नॉब टूट गया। बुआ गुस्सा हुई।
बुआ ने कहा, ये क्या किया? तेरे हाथ में तो शनिचर है, जो आता है तोड़ देता है। उस दिन सूरज को बहुत डांट पड़ी और इस बार वह अपने आंसू नहीं रोक सका। उसे गांव की बहुत याद आई, मां की याद आ रही थी। जल्दबाजी में लिया फैसला। बुआ ने फोन किया गांव। भैया, सूरज बहुत परेशान करता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। मां पिताजी चुप रहे। बुआ ने कहा, आप लोग उसे वापस ले जाइए। घर वापसी, खुशी या गम? वापस गांव। सूरज की आंखों में आंसू थे, खुशी के या गम के पता नहीं। मां ने गले लगा लिया। पिताजी ने प्यार से सर पर हाथ फेरा। सूरज फिर से अपने गांव में था, लेकिन कुछ बदल गया था। उम्मीद की किरण। आगे क्या? क्या सूरज फिर कभी दिल्ली जाएगा? क्या वह पढ़ पाएगा? क्या उसके सपने पूरे होंगे? जानने के लिए देखते रहिए सूरज की यात्रा, एक अधूरी कहानी का अगला भाग। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगले भाग का इंतजार करें। यह कहानी अभी बहुत लंबी है।